विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके यूएई के समकक्ष अब्दुल बिन जायद अल नहयान आज दिल्ली में अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में भारत और यूएई के बीच अपनी पहले से मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और बेहतर बनाने के साथ सीरिया में तख्तापलट पर भी चर्चा की जाएगी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों के डर से देश छोड़ना पड़ा है और वे रूस में शरण लिए हुए हैं। दमिश्क में विद्रोही रैलियां करके तख्तापलट का ऐलान कर रहे हैं और अमेरिका ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। असद सरकार का गिरना यूं तो सीरिया का आंतरिक मामला है, लेकिन इससे विदेश मोर्चे और कश्मीर के मसले पर भारत की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि असद सरकार सेक्युलर थी और उसने कश्मीर के मसले पर भारत के रुख का समर्थन किया था। यहाँ तक कि इस्लामिक सहयोग संगठन में भी तुर्की और मलेशिया जैसे देशों के इतर सीरिया का रुख कभी भारत के खिलाफ नहीं रहा। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जब तुर्की जैसे देशों ने इस पर टिप्पणी की तो असद सरकार का कहना था कि ये भारत का आंतरिक मामला है। लेकिन अब जिस तहरीर अल शाम नाम के संगठन का सीरिया की सत्ता पर कब्जा होता दिख रहा है वह तुर्की का समर्थक है। वहीं तुर्की जिसने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया था, कई बार चेतावनी जारी करने के बाद तुर्की संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत को चुभने वाली बात करता रहा है। कहा जाता है कि इस विद्रोही संगठन को तुर्की का समर्थन हासिल है। उसकी ओर से इन लोगों को हथियार तक मुहैया कराए गए हैं। एक चिंता की बात भारत के लिए ये भी है कि असद सरकार की विदाई से इस्लामिक स्टेट जैसे खूंखार आतंकी संगठन का फिर से उभार हो सकता है। इस्लामिक स्टेट को 2014 में असद सरकार ने रूस और ईरान की मदद से नेस्त नाबूद कर दिया था। अब इसके बाद फिर से उभरने का डर है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के शासन और आईएस जैसे आतंकी समूह के उभार का असर कश्मीर तक में देखा जा सकता है। बता दें कि इस्लामिक स्टेट कई बार कश्मीर का जिक्र अपने दस्तावेजों में कर चुका है। वह इसे खुरासान का हिस्सा बताता रहा है। जयशंकर और शेख अल नहयान भारत और यूएई के बीच संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करेंगे और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीरिया में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद हो रही है। बैठक में ये भी चर्चा का विषय होगा। दरअसल पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है क्योंकि एक और इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सीरिया में स्थिति बेहद अस्थिर है और तुर्की भी सीरिया पर हमले कर रहा है। बशर अल असद को मॉस्को में शरण दी गई है और रूस भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच खो बैठा है। सीरिया में असद सरकार का पतन केवल राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि इसका असर सुरक्षा पर भी पड़ेगा। 2014 में असद सरकार ने रूस और ईरान की मदद से इस्लामिक स्टेट को नेस्त नाबूद कर दिया था। अब असद सरकार की विदाई के साथ आईएस जैसे आतंकी संगठनों को फिर से उभरने का डर है। आईएस पहले भी कश्मीर का जिक्र अपने दस्तावेजों में कर चुका है। वे कश्मीर को खुरासान का हिस्सा मानता है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का उभार और उनका भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कश्मीर में आतंकवाद को हवा दे सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।